तो इसमें हमने पूरा HTML का फॉर्म बना लिया और सेलेक्ट बॉक्स बना दिया, और एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे यूजर को मेंशन हो रहा है रॉक पेपर सीजर, तो वो जो भी सिलेक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने दे रखी है, मतलब रॉक अगर उसने सिलेक्ट किया तो रॉक नहीं होगा, उसकी वैल्यू 1 आएगी हमें कोडिंग में। तो ये हमें करना होगा इसकी ऑन चेंज पर। ऑन चेंज पे फंक्शन बना लेते हैं, चेक फंक्शन चेक, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए। तो सेलेक्ट बॉक्स की आईडी है s1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी s1 यस सर डॉट वैल्यू। तो ये हमने वैल्यू ले ली, इसको डलवाओ एक वेरिएबल में, लेट v इक्वल्स टू, ये v में अगर इसकी वैल्यू तो वैल्यू आएगी 1 2 या 3। अब हमें क्या करना होगा, रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर के लिए क्या था, वो था डॉट क्या था, मैथ डॉट रैंडम, और रैंडम क्या, रैंडम से पहले वाला हाँ रैंडम क्या करेगा कि वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन, कब करेगा, जब हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने कोई सेलेक्ट करा तो एक रैंडम नंबर जनरेट होता जा रहा है, लेकिन ये बिटवीन 0 और 1 होता है। तो हमें क्या करना है, 0 और 3 से करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको क्या कर देंगे, बढ़ाना है ना, हमें 1 से स्टार्ट करना है। अगर हमें 0 से करना होता तो यहाँ पे हम फ्लोर लगाते, लेकिन बढ़ाना है यानी कि 1 से करना है, तो इसमें हम सील लगाएंगे। तो चेक करके देखते हैं, तो 2 आ गया, 1 3 2 3। अच्छा, वो दोबारा सीजर इसने सिलेक्ट किया तो दोबारा सीजर भी सिलेक्ट कर सकता है ना। तो दोबारा वो सेम ऑप्शन, हाँ सेम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है चेंज, तो उसकी वैल्यू बदलेगी तब ये कॉल होता है। तो यहाँ पे हम चेंज नहीं लगा पाएंगे, इनपुट लगा के देखते हैं। तो रॉक पे पेपर पे क्लिक किया, दोबारा कर रहे हैं, नहीं कॉल हो रहा, इनपुट भी नहीं हो रहा जब तक चेंज ही लगा के देखो चेंज। ओ सॉरी सर, क्लिक पे नहीं होगा सर। क्लिक पे वो कॉल हो जाएगा, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी हो जाएगा। हाँ या तो ऑप्शन की क्लिक पे करवाएं, ऑप्शन की क्लिक पे अलग करवाएं, अलग बटन बना लो तो वो बेहतर रहेगा सर। या तो फिर अलग अलग बटन ही बना सकते हैं। वो ऑन क्लिक भी चल जाएगा उसमें। तो एक बार करके देखें, ये वाला रीलोड तो हमने कर ही दिया, अब तो चल ही नहीं रहा। इसकी ऑन क्लिक आएगा ना, ये सर ऑन क्लिक आ देखते हैं इसका करके। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया इसकी, और ऑप्शन की वैल्यू पे चल ही नहीं रहा है ये। तो ऑप्शन पे ये नहीं चल रही इवेंट, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स के बजाय बटन ही लेने होंगे, तभी वो चलेगा। एक और ऑप्शन है कि अगर हमें यही लेना है तो यहाँ पे हम एक और ऑप्शन ले रहे हैं 0, और यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट चॉइस, सेलेक्ट चॉइस। तो जब हम शुरू में उसको रन करवाएंगे तो लिखा आएगा सेलेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने रॉक को सिलेक्ट करा, सर ऑन क्लिक चेंज लगाना होता है। अब हमने यहाँ पे रॉक को सिलेक्ट करा तो इसने रैंडम नंबर दिखा दिया, दोबारा रॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट नहीं हुआ। तो हमें क्या करना होगा कि जैसे ही उसने चेक पे क्लिक करा तो ये वापस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाए। जैसे हमने यहाँ पे रॉक सिलेक्ट कर लिया तो ये आ गया, अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँ ना तब ये सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक इवेंट और लगा देते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हमें एक तरह से उसको रीसेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 0, उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, 0 कर दी है।
चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रॉक को सिलेक्ट करा और रॉक सिलेक्ट होते ही वो वैल्यू 0 हो गई और 0 होते ही वो फिर से सिलेक्ट हो गया, चेंज हो ही नहीं रहा, चल रहा है वो बैकग्राउंड में, लेकिन वो वैल्यू को चेंज ही नहीं करने दे रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये बिल्कुल लास्ट में करना होगा। ऑन चेंज हो जाएगा और वो चलेगा और फिर उसके बाद क्लिक पे आएगा ये। तो इसमें हमें क्या करना होगा, ऑन माउस, माउस इवेंट भी नहीं आएगी कि हमें उसको रीसेट करना है। तो रीसेट कब करेंगे, ऑन होवर पे कर दूं? फोकस पे भी कर सकते हैं ना। फोकस पे करके देखते हैं। ऑन फोकस इक्वल्स टू दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, रॉक आ गया और इस पे क्लिक कर रहे हैं तो पेपर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये चल रहा है। तो अब सही चल रहा है, ठीक है। दोबारा रॉक कर रहे हैं तो नहीं चल रहा, लेकिन दोबारा रॉक पे नहीं चल रहा। रॉक पेपर, रॉक पे करा, रॉक पे करा, नहीं चल रहा, दोबारा नहीं चल रहा भाई। सेलेक्ट बॉक्स में हो तो जाता वो, लेकिन वही है कि वो रिपीट नहीं कर रहा था, मतलब रॉक को अगर हमने सेलेक्ट किया तो दोबारा रॉक सेलेक्ट नहीं हो रहा था। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, बटन ही ले रहा हूँ। तो बटन के लिए बटन और यहाँ पे आ जाएगा टाइप बटन, टाइप बटन और यहाँ पे आ गया रॉक, ये हमारा एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा बटन ये वाला, और 3 बटन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रॉक को पेपर सीजर, अब इसकी ऑन क्लिक, तीनों की ऑन क्लिक सेम ही रहेगी। ऑन क्लिक इक्वल्स टू, और जो नाम है फंक्शन का वो है चेक। तीनों की क्लिक पे चेक को कॉल करेंगे, लेकिन तीनों की क्लिक पे हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू भेज देंगे, 0 1 2 3। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को v में स्टोर करवाया, v में स्टोर करवा लिया। तो अब हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो v में हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ चुकी है और रैंडम नंबर भी यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। चेक करके देखते हैं इसको। तो रॉक पे क्लिक करा तो 3, दोबारा से 3, फिर 1 1, तो अलग अलग रैंडम नंबर आ रहा है, सेम को कर रहे हो तब भी आ रहा है, ठीक है। किसी पे भी क्लिक कर रहे हैं रैंडम नंबर आता जा रहा है। और जो हमने सेलेक्ट करा है वो V में है, जो कंप्यूटर ने सेलेक्ट करा है वो मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर के लिए मैंने C में ही डाल दिया। जो कंप्यूटर की चॉइस वो C और जो यूजर की चॉइस वो V। तो अब हमें C और V को चेक करना है। अगर C और V इक्वल हैं तो क्या होगा, तो टाई हो जाएगा। तो हम एक यहाँ पे H2 ले लेते हैं टैग, जिसमें लिख देते हैं रिजल्ट, कि भाई उसका जो रिजल्ट है वो क्या रहा, कौन जीता। तो रिजल्ट के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ID रिजल्ट। रिजल्ट में हमने लिखा यहाँ पे रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू टाई, कि ये टाई हो जाएगा यहाँ पे। और एल्स में क्या होगा, अब हमें कंडीशन लिखनी होंगी यूजर विन की। तो यहाँ पे हमने लिखा यूजर विन। तो यूजर विन की जो कंडीशंस हैं एल्स के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इफ के अंदर। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं बताओ। इफ की कंडीशन सर, वी की वैल्यू बराबर रॉक है, 1 है, हाँ 1 का, अगर v 1 है यानी कि यूजर ने सिलेक्ट करा है रॉक, तो ऐसा क्या वैल्यू है कंप्यूटर की कि वो कंप्यूटर हार जाएगा। रॉक के लिए सर पेपर होगा ना, 2 पेपर आ जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई विन की। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एंड दूसरी कंडीशन, अगर यूजर ने सिलेक्ट करा
2 और कंप्यूटर ने से क्या सेलेक्ट करा कि कंप्यूटर हार जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा पेपर पर यूजर ने सेलेक्ट किया है। पेपर कब जीतेगा, जब यूजर ने 1 दिया जब है, यूजर ने जब कंप्यूटर ने 1 दिया है, कंप्यूटर का 1 दिया है ना। और तीसरा आएगा एंड, तीसरी कंडीशन, अगर यूजर ने दिया 3 चॉइस सेलेक्ट करी और कंप्यूटर ने सेलेक्ट करी 3 का मतलब क्या है, सीजर। तो सीजर कब जीतेगा, जब कंप्यूटर पर सेलेक्ट करेगा, हाँ क्या पेपर सेलेक्ट करेगा ना, पेपर सेलेक्ट करेगा 2, ठीक है। पहले में था 1, उसने रॉक सेलेक्ट करा है और कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया है, यहाँ पे 3 आएगा, है ना। तो ये 3 कंडीशंस आएंगी जिसमें कि अगर कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, उल्टा लिख दिया हमने, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी है, तो कंडीशन कोई भी एक का मतलब हो गया और यहाँ पे आएगा एंड, कि उसने ये सेलेक्ट किया है एंड कंप्यूटर ने ये सेलेक्ट किया है, यूजर ने ये और कंप्यूटर ने ये। तो अगर हमने ये लिखा तो वो क्या करेगा, विन दिखाएगा यूजर को, और यहाँ पे रिजल्ट में प्रिंट होगा। रिजल्ट से पहले हम एक और मैसेज ले रहे हैं, H3 टैग, एक और H3 टैग, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजर चॉइस, और यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर चॉइस, जिससे कि वो चॉइस को भी दोनों की दिखाएगा कि उसने क्या सिलेक्ट करा है और कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट करा है। दोनों की जो चॉइस है वो स्पैन टैग में डिस्प्ले होगी, ये एक स्पैन और ये दूसरा स्पैन। इस स्पैन की आईडी S1, इस स्पैन की आईडी S2, दोनों हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट की जगह भी हाँ के अंदर भी एक स्पेन दे दो सर, फिर सही रहेगा ना सर। किसके अंदर दे दो, आईडी ये जो सर आपने रिजल्ट दे रखा है इसके अंदर भी स्पेन दे के कर दो ऐसी, क्योंकि फिर रिजल्ट के आगे टाई लिखा है ना, स्पेन दे दो यहाँ ठीक है पे जी, और आईडी यहाँ दे दो। ठीक है जी। तो इसको हम रिजल्ट वाली जो आईडी है वो यहीं पे दे देते हैं, और रिजल्ट में यूजर विन लिखा आ जाएगा, रिजल्ट भी लिखा आएगा। और S1 में हमें प्रिंट करना है चॉइस उसकी, तो जैसे ही वो सिलेक्ट करेगा, ये दोनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, तो जैसे ही वो सिलेक्ट करेगा तो S1.innerHTML इक्वल्स टू, S1 किसकी है, यूजर की, यूजर ने क्या दिया है, v के अंदर दिया है वैल्यू, तो v के अंदर क्या होगा वो हमें चेक करना होगा। v के अंदर क्या है कि रॉक है या पेपर है, सीजर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक वैल्यू और पास कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैंने पूरा का पूरा रॉक ही पास कर दिया, दूसरा यहाँ पे मैंने पेपर सिंगल कोट्स के अंदर, और थर्ड में सिंगल कोट्स के अंदर सीजर। तीनों वैल्यू पास हो चुकी हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू 2 v2, और v2 को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है S1 के अंदर, वो लिखा आ जाएगा कि उसने क्या सिलेक्ट करा है। और अगर हमें S2 में प्रिंट करना है तो S2.innerHTML, और वो वैल्यू यूजर की कहाँ आएगी, कंप्यूटर की, कंप्यूटर की तो नंबर ही आ रहा है, कंप्यूटर में कोई रॉक पेपर सीजर का तो कंसेप्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 1 है, 1 का मतलब हो गया रॉक, 2 का मतलब हो गया पेपर, 3 का मतलब हो गया सीजर। ठीक है, तो ये चीज लिख देते हैं यहाँ पे, 1 का मतलब रॉक है, 2 का मतलब पेपर है, और 3 का मतलब सीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा, लेकिन ये जो C है, C के अंदर तो वैल्यू आएगी 1 2 3, तो वो तो हमें यहाँ पे लिखनी होगी। चलो बाद में लिखते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, C को C ही प्रिंट करवा देता हूँ सिंपल इसमें, तो वहाँ पे C प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे अब एल्स वाली कंडीशन आएगी, एल्स को हम कोई कंडीशन चेक नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे
रिजल्ट के अंदर कंप्यूटर विंस। तो जैसे हम इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे रॉक सेलेक्ट करा तो इसने 2 दिया है, 2 का मतलब पेपर, और कौन जीता, कंप्यूटर जीत गया है। इसने फिर से रॉक सेलेक्ट करा, इस बार इसने सीजर सेलेक्ट कर लिया है, तो सीजर में भी यूजर जीत गया इस बार। ठीक है, तो इस बार इसने सीजर सेलेक्ट किया तो इसने 1 किया है, रॉक सेलेक्ट किया है। 2 किया है तो दोनों ने 2 किया है, 2 किया है तो इसने 1 किया और यूजर जीत गया। तो मतलब यहाँ से हम सही आउटपुट आ रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, एक तो यहाँ पे 1 2 नहीं लिखना, यहाँ पे हमें बताना है कि उसने क्या सेलेक्ट करा है, रॉक करा है, पेपर करा है, सीजर करा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे। 1 लाइन इफ कैसे लिखते हैं, टर्नरी ऑपरेटर यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला। तो यहाँ पे हम पहले कंडीशन लिखेंगे, अगर सी के अंदर 1 है क्वेश्चन मार्क, तो क्या आ जाएगा, 1 का मतलब है रॉक। तो यहाँ पे उसने डिस्प्ले करेगा रॉक S2 के अंदर। फिर आएगा एल्स, एल्स के अंदर आएगा कंडीशन, सी के अंदर अगर 2 है तो क्वेश्चन मार्क, और 2 का मतलब हो गया पेपर, और फिर एल्स में हम लिख देंगे सीधा ही सीजर। ठीक है, अगर हम यही कंडीशन ऊपर भी लिख देते तो हमें वो V2 को पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेम ये कंडीशन मैंने लिख दी है V के लिए। V में अगर 1 है 2 है तो ये आ गया, तो इसमें से V2 हटा दो, और यहाँ से भी अब इसकी जरूरत नहीं है पास करने की, क्योंकि हमने इफ कंडीशन वो लगाई तो रही है, तो ऊपर वाले में भी लगा दिया, नीचे वाले में। सर हमने वो देर की जगह हम रॉक पेपर सीजर भी तो लिख सकते हैं ऐसे 1 2 की जगह। यहाँ 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 अगर हम 1 रॉक पेपर लिखेंगे तो फिर वो चेक नहीं कर पाएगा कौन जीतेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे 1 और 2 को चेक कर लिया है। यहाँ अगर वहां पे नंबर नहीं होंगे तो यहाँ पे भी तुम्हें फिर रॉक पेपर सीजर लिखना होगा, यहाँ पे भी फिर, तो वो सब जगह बदलना पड़ेगा। कर सकते हो, लेकिन वो फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया है, और अब हमें क्या करना है, स्कोर को प्रिंट करवाना है, स्कोर भी चेक करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कोर, S और R दो वेरिएबल ले लेते हैं। शुरू में S और R दोनों ही 0 हैं, दोनों वेरिएबल, और यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है स्कोर, रिजल्ट, कंप्यूटर विन, और फिर उसके नीचे करवा देते हैं। तो ये जो H2 टैग है इसी के नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पे स्कोर, स्कोर, और इसके लिए फिर 2 स्पैन टैग होंगे। यहाँ पे आईडी आएगी स्कोर 1, और यहाँ पे आएगी आईडी स्कोर 2। स्कोर 1 और स्कोर 2 इसके आगे हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो स्कोर है पहले यूजर का है, ऐसे लिख सकते हैं हम, यूजर स्कोर और क्या नाम है, कंप्यूटर स्कोर। हाँ ऐसे ही लिख देते हैं, बिल्कुल यूजर। अच्छा यहाँ पे कह रहे हो, लिख सकते हो, यहाँ पे आईडी ऐसे लिख सकते हो यूजर स्कोर, और यहाँ पे लिख सकते हो कंप्यूटर स्कोर। बीच में स्पेस नहीं आ सकता, हाइफन आ सकता है, तो मैं हाइफन ही लगा रहा हूँ बीच में, यूजर स्कोर कंप्यूटर स्कोर। और यहाँ पे भी एक मैसेज लिख दिया मैंने, यूजर स्कोर और फिर उसके बाद कंप्यूटर स्कोर। दोनों चीजें डिस्प्ले, मैसेज बन गया है। अब हमें डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए ये जो हमने लिखा था यहाँ पे वेरिएबल, अगर यूजर जीतेगा तो हमें क्या करना है, यूजर के लिए S में प्लस प्लस करना है, अगर कंप्यूटर जीतेगा तो R में प्लस प्लस कर दिया, और लास्ट में दोनों को प्रिंट करवा दिया। यूजर स्कोर, यूजर स्कोर की जो आईडी थी वो यूजर स्कोर ही थी, ठीक है। यूजर स्कोर डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, यूजर का है S के अंदर, और इसी तरह से कंप्यूटर स्कोर इक्वल्स टू R, ठीक है। एरर दे रहे, inner HTML user score dot inner HTML equals to
सेमीकोलन कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है ये? विंस के आगे देखिए यूजर विन। यूजर स्कोर का जो है ना ये हाइफन मुझे लग रहा है ले नहीं रहा। हाइफन की जगह या तो अंडरस्कोर लेगा, अंडरस्कोर ले लेगा, हाइफन नहीं ले रहा ये। तो या तो फिर अंडरस्कोर ही ले लेते हैं, अंडरस्कोर और यहाँ पे भी अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर कंप्यूटर। तो ये प्रोग्राम अब चल रहा है, एरर तो नहीं दिखा रहा। और इसको हम क्लिक करते हैं, रॉक टाई हो गया, कंप्यूटर दोनों का स्कोर 0-0 है। पेपर पे क्लिक किया तो यूजर जीत गया, यूजर का स्कोर 1 हो गया। यूजर ने सिलेक्ट करा रॉक, फिर से टाई हो गया। अब इसने सिलेक्ट करा सीजर, तो सीजर में यूजर जीता लेकिन इसका स्कोर नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, यूजर का स्कोर एस है, एस को प्लस प्लस किया है। अच्छा, तो दिक्कत ये हो रही है कि जैसे ही वो फंक्शन को कॉल करेगा तो ये लाइन भी दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये क्या करेगा, उसको 0 कर देगा। तो ये वाली लाइन बाहर आनी चाहिए थी फंक्शन के, तभी वो एक बार एग्जीक्यूट होगी, बार बार नहीं होगी, वरना वो बार बार एग्जीक्यूट होती जाएगी और वो उसको 0 कर देगा। यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देते हैं, यूजर स्कोर और कंप्यूटर स्कोर। तो कम यहाँ पे हमने देखा ये जीता और इस बार दोबारा से यूजर जीता है और इस बार 2 हो रहा है। इस बार क्लिक कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर जीत गया, इस बार क्लिक कर रहे हैं तो टाई, क्लिक कर रहे हैं तो फिर से टाई, कंप्यूटर विंस, यूजर विंस, कंप्यूटर विंस, कंप्यूटर, फिर से कंप्यूटर, इस बार यूजर, इस बार टाई। ठीक है, क्लियर हो गया जी सर। तो इस तरह से वो स्कोर दिखाता जाएगा कि भाई जिसका स्कोर जीतेगा। ठीक है जी, तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, जो भी फाइनल स्कोर है ऐसा दिखा सकते हो। तो इसमें हमने क्या करा है, लूप यहाँ पे लेट के अंदर एरे लिया है, इमेजेस का खाली, इमेजेस नाम के साथ एरे है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। पुश क्या कर दिया, 9 तक नंबर्स पुश कर दिए, या सीधा नंबर लिख सकते थे यहाँ पे हम, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स इसके अंदर हमने डाल दिए। फिर ये क्या करेगा, इमेजेस को सॉर्ट कर देगा, यानी कि उनको रैंडम कर देगा इस कंसेप्ट से। और फिर यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो जब भी हम उसको देखते जा रहे हैं, जब भी हम इसको रीलोड करेंगे तो ये सारी इमेजेस शफल हो रही हैं। पेंगुइन की सबकी सेम है तो इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन डेविल अपनी अलग अलग पोजीशन चेंज करता जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब इस पे हम क्लिक करें तो हमारा स्कोर बढ़ता जाए, 1 2 3 इस तरह से स्कोर दिखाता जाए। डेविल पे करेंगे तो आउट हो जाएगा। तो इसमें भी स्कोर का ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इमेज की ऑन क्लिक पे, तो इमेज की ऑन क्लिक इवेंट आएगी। अब इमेज तो खुद ही डायनामिक आ रही है, तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक लिख देते हैं। तो ये एक इवेंट हो गई, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, और इसकी क्लिक पे हमें करना है एक फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल को मैंने लिखा है यहाँ पे फंक्शन, सिंगल कोट्स के अंदर। फंक्शन को क्रिएट करते हैं, वहां से कॉल करा, यहाँ पे देखते हैं फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। सिंपल अलर्ट का एक मैसेज दे देते हैं इस फंक्शन पे। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जिस पे भी क्लिक करते जा रहे हैं वो क्लिक करने पे कॉल हो रहा है फंक्शन। लेकिन हमें क्या करना है कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो स्कोर बढ़ता जाए यहाँ पे, तो स्कोर को डिस्प्ले करवाओ। तो div के बाद जस्ट यहाँ पे हमने क्या करा, एक h2 टैग लिया और यहाँ पे हमारा स्कोर आएगा। स्कोर के आगे फिर से वही जैसे हमने अभी बनाया था, स्पैन, स्पैन लिया और स्पैन की एक आईडी दे देते हैं। ठीक है जी, स्पैन की एक आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल्स टू S1।
ये स्पैन है और स्पैन में जो स्कोर आएगा वो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं s इक्वल्स टू 0 और s को बढ़ाते जाते हैं यहाँ पे s प्लस प्लस और s को डिस्प्ले करेंगे s1 के अंदर s1 डॉट इनर html इक्वल्स टू s की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वहाँ पे। चेक करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ स्कोर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। जितनी बार भी क्लिक करते जाएंगे स्कोर बढ़ता जाएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो स्कोर तो बढ़ जाए लेकिन ये दोबारा से रैंडम हो जाए इमेजेस, डेविल की पोजीशन अलग हो जाए, कहीं पे चेंज हो जाए, हर बार चेंज होती जाएगी। तो ये जो कोड लिखा है हमने, ये हमने नॉर्मल लिखा है, इसको भी हम एक फंक्शन में डालेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये रैंडम फंक्शन है। तो मैंने एक फंक्शन को कॉल करा रैंडम इमेजेस के नाम से, रैंडम इमेजेस, और इसके अंदर ये पूरा कोड लिख दिया। और जैसे ही हम उस पर क्लिक कर रहे हैं फंक्शन पे, यानी कि इमेज पे क्लिक करेंगे फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन क्या कर देगा, रैंडम इमेजेस को दोबारा से कॉल कर देगा। तो इमेजेस हमारी शफल हो जाएंगी, अलग अलग पोजीशन चेंज हो जाएंगी। शुरू में रैंडम इमेज को हमें खुद से भी कॉल करना है, अगर हम खुद से कॉल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो खुद से कॉल करने के लिए यहीं पे हमने लिख दिया रैंडम इमेजेस, ये अपने आप कॉल हो जाएगा। एक बार अपने आप कॉल हुआ है और जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, नीचे आ गई है वो वैल्यू, डुप्लीकेट हो गई। तो डुप्लीकेट नहीं करनी थी हमने, तो क्या करना है हमने यहाँ पे ये जो इनर इनर आउट आउटपुट डॉट इनर जो है ये वाला, इसको हमें पहले खाली करना है। तो इक्वल्स टू खाली कर दिया, यहाँ पे खाली कर दिया और वो फिल कर देगा। रीलोड करते हैं तो ये स्कोर आ रहा है यहाँ पे 1, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो 2, डेविल की पोजीशन चेंज होती जा रही है। जितनी बार भी हम क्लिक करते जाएंगे डेविल चेंज होता जाएगा। डेविल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी बढ़ रही है वैल्यू, डेविल पे क्लिक करने से भी बढ़ रही है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमने पेंगुइन पे क्लिक किया है या डेविल पे क्लिक किया है। तो जो डेविल की इमेज का नाम है वो क्या था, वो था इमेज 9। तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू पास करनी होगी दिस। दिस क्या है, कीवर्ड है। तो इसको हम कोड्स के बाहर पास करेंगे। तो डबल कोड्स मैंने यहीं पे लगा दिए, फिर कॉनकैटिनेट करा और ये तो ये दिस पास हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से एक वेरिएबल में रिसीव कर लो, दिस को मैंने रिसीव करा टी में, और टी क्या है, टी को प्रिंट करवा के देखो कि टी के अंदर क्या आ रही है वैल्यू। तो console.log टी को प्रिंट करवाया, तो कंसोल में प्रिंट होगा टी। तो यहाँ पे हमने कंसोल खोल लिया है, तो इस पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो कंसोल ने दिया एरर, रीलोड करा, क्लिक करते ही अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, टी में चल नहीं रहा। दिस को हमने पास किया है, दिस को पास किया टी, और टी को प्रिंट नहीं कर पा रहा, और टी को गेट नहीं कर पा रहा। दिस डॉट src, टी का मतलब इमेज होगा और इमेज का हमें क्या चाहिए, src चाहिए। तो एक बार और करके देखते हैं, नहीं, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, दिस डॉट वैल्यू यहीं पे, दिस डॉट src यहीं पे पास करके देखते हैं टी के अंदर, और टी को कॉल करा, नहीं चल रहा। इसको कमेंट कर देते हैं, बाकी सब चीज़ें तो चल ही रही है, बाकी तो चल ही रही है, नहीं चल रही, बाकी भी नहीं चल रही, कुछ और एरर है। इसको मुझे लग रहा है कि हमने जो कॉल करा है यहाँ पे डबल डबल आ चुका है वो, तो वही मुझे डाउट लग रहा था उसका। तो इस पर क्लिक कर रहे हैं, नहीं अभी भी कुछ एरर है। लाइन नंबर दे रहा है ये 44, यहाँ पे स्क्रिप्ट में कुछ एरर है। यहीं पे हमने चेंज किया था तो यही कुछ डाउट होगा। सिंगल कोड हमने यहाँ पे बंद किया, फिर डबल कोड, फिर प्लस, फिर डबल कोड, सिंगल कोड, सिंगल कोड के बाद ये क्या था, ये ब्रैकेट वहां का है ये,
तो ये गलत हुआ है कुछ यहाँ पे। तो ये सिंगल कोड है ये, अच्छा ब्रैकेट इसका है ये, ब्रैकेट कौन सा है ये फंक्शन का ब्रैकेट है, फंक्शन का ब्रैकेट बंद हुआ, सिंगल कोड बंद हो गया। सिंगल कोड बंद, फिर ये बंद और फिर वो बंद। इस लाइन में एरर दे रहा है क्या? ठीक है, तो ये सिंटेक्स वर्क कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इसको क्लिक कर रहे हैं, रीलोड भी हो रहा है पूरा का पूरा, स्कोर बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। जैसे ही मैंने डेविल पे क्लिक करा तो यहाँ पे 3 नंबर पे है डेविल, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो वो 2 दिखा रहा है, डेविल की पोजीशन बदल गई है 2। क्लिक करा तो अब 1 दिखा रहा है। यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं आई को, सर जिस पे क्लिक करा है ये तो आई पास कर रहा है ना, तो यहाँ से हमने दिस पास करा टी में एसआरसी, तो इसको वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। जो एसआरसी है हमारा वो मैंने प्रिंट स्टोर करवाया पाथ के फाइल के अंदर, जो फाइल का नाम है फाइल इक्वल्स टू टी डॉट एस आर सी। अब फाइल के अंदर क्या होगा, फाइल के अंदर होगा इफ फाइल डॉट मैच, अगर वो मैच हो जाती है किससे, 9.jpg से, तो इसका मतलब वो डेविल है। और डेविल है तो क्या करना है हमने, स्कोर को बढ़ाना नहीं, गेम ओवर प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना है। तो सिंपल मैसेज आ जाएगा S1 के अंदर, या अलर्ट में करवा देते हैं, अलर्ट के अंदर गेम ओवर, गेम ओवर। ठीक है, चेक करके देखते हैं। तो इसको रीलोड करते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो स्कोर 1 2 और डेविल पे क्लिक किया तो गेम ओवर आ जाएगा। ओके कर रहे हैं तो गेम एंड नहीं हुआ, मतलब स्कोर बढ़ गया है वो, क्योंकि हमें एंड करना है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारा पार्ट है ये एल्स में आ जाएगा कि ये एग्जीक्यूट ना हो, अगर वो डेविल है तो ये एग्जीक्यूट ना हो। और फिर सीधा ही हम क्या कर देंगे, जैसे इस पे क्लिक किया, डेविल पे क्लिक किया, गेम ओवर हो गया। अब दोबारा से क्लिक कर रहे हैं तो चल रहा है वो, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो रैंडम नंबर्स आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि इसको फिर रोकना होगा, यानी कि डिसेबल करना होगा इसको, इस फंक्शन को डिसेबल कर देंगे। जो भी हमारा ये रैंडम इमेजेस वाला फंक्शन है ये डिसेबल हो जाएगा, ऑन क्लिक वाला ये चीज चलेगी नहीं फिर। ठीक है, तो डिसेबल वाला तुम ट्राई करके देखना, इमेज को कैसे डिसेबल करेंगे कि वो दोबारा रीलोड ना हो। या फिर इसको ऐसा कर सकते हो कि एक नए टैब में भेज दिया, नए पेज पे भेज दिया।